सुप्रिया जी, मेरा ये सवाल है, हम इंदिरा गांधी की बात कर रहे हैं 1971 की, वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मुंबई हमलों में जब हमारे 166 लोग मारे गए थे, उसके एक महीने के बाद जब हम लोग डिबेट कर रहे थे, तो पाकिस्तान को क्या सबक सिखाया था हमने? एक जिंदा आतंकवादी कसाब पकड़ा गया था, जिंदा जागता जीता हुआ सबूत। पाकिस्तान को बेनकाब नहीं कर पाए, उसको डॉजियर सौंपते रहे। पाकिस्तान के टुकड़े कर देने चाहिए थे 2008 नवंबर के बाद, हम नहीं कर पाए। अगर उसी समय 2 टुकड़े हो गए होते तो आज पाकिस्तान 2025 में फिर से फन नहीं फैलाता। यह सवाल भी पलटकर पूछा जाएगा। सुप्रिया जी से सवाल है, 500 से ज्यादा शहीद हुए कारगिल में हमारे। आपने 2001 में क्यों बुलाया परवेज मुशर्रफ को? उसके तो हाथ हमारे लोगों के खून से सने हुए थे। हमने पाकिस्तान को लेसन सिखाया था, हमारी सेना ने 99 में सिखाया था लेसन, और अटल जी ने तो कहा भी था सदन में, अमेरिका का प्रेशर था लेकिन हमने सीज फायर नहीं किया। ऐसी बात मोदी जी भी कहे, क्यों नहीं कह रहे? अरे चलिए, अटल जी ने तो कहा पाकिस्तान का तो दबाव मेरे ऊपर था, मैंने कहा नहीं, जब तक मैं सबक नहीं सिखाऊंगा मैं पीछे नहीं हटूंगा। आपको भी ऐसा करना चाहिए था। देखिए, तथ्यों पर अगर बात की जाए ना, तो बीजेपी के पास कुछ है नहीं कहने को। तथ्यों के अलावा जलेबी बनाई जाए, मीडिया के माध्यम से कुछ कहलवाया जाए, तो वो अलग पिक्चर हो जाती है। नरेंद्र मोदी जी 3 भाषण दे चुके हैं। इस देश के सदन के सामने भाषण क्यों नहीं दे रहे हैं? आइए हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे अडवाणी जी ने करी थी, जैसे अटल जी ने करी थी, जैसे लोहिया जी ने करी थी। आइए, इस देश के सदन को कुछ तो आप गरिमा मानते होंगे। इस देश के सदन की कोई तो महत्ता है। लोग चुनकर अपना प्रतिनिधि इसलिए भेजते हैं कि अगर आज हमारे मन में सवाल है तो 142 करोड़ लोग तो नहीं खड़े हो जाएंगे, हमारे प्रतिनिधि ही खड़े होंगे। क्यों नहीं कह पा रहे कि भारत के संसद का सब विशेष सत्र बुलाया जाए? संसद से ज्यादा सुप्रीम इस समय कुछ नहीं है। बिल्कुल मैं फैक्ट के साथ बोलता हूं। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है और सेना ने भी कहा है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, यह युद्ध विराम नहीं है, यह सिर्फ ऑपरेशनल ब्रेक है। तो जिस समय ऑपरेशन चल रहा है, यानी अल्प विराम हुआ है, निश्चित रूप से पूर्ण विराम होने दीजिए, उसके बाद संसद का सत्र और सारी बात होगी। और सुप्रिया जी, देश को गुमराह करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। 26 नवंबर को हुआ था। नवंबर दिसंबर में संसद का शीतकालीन सत्र ऑटोमेटिक चलता है, कोई विशेष सत्र नहीं था। नवंबर 1962 में हुआ था, उस समय नवंबर दिसंबर कोई जाके चेक कर ले, हर साल नवंबर दिसंबर में संसद का शीतकालीन सत्र चलता है, कोई विशेष सत्र नहीं बुलाया गया। और अटल जी का क्या नाम ले रहे? अटल जी तो उस टाइम फर्स्ट टाइमर एमपी थे। उस समय तो अटल जी को इतने बड़े नेता नहीं थे कि अटल जी के कहने ऊपर इन्होंने, नेहरू जी ने ये कर दिया जो कहना, वो वाली बातें थी कि 58-59 से चल रहा था, वो अलग बात है। दूसरा फैक्ट देखिए, आप लोग क्या कहने का प्रयास करते हैं। इनके मुंह से भी क्या निकला? जिन्ना जिसने देश बांटा था सावरकर के साथ। अरे भैया, 22 अप्रैल से मात्र 7 दिन पहले आसिम मुनीर अपने मुंह से बोल चुका कि 2 नेशन थ्योरी हमने की, और जो थे सर सैयद अहमद ने उसका आधार बनाया था, जिसके बेस के ऊपर जिन्ना ने किया। मतलब जो अपराधी है उसने इकबालिया बयान कर लिया, फिर भी देखिए कैसे झूठ ये लोग परोसने में लगे रहते हैं। छोड़िए वो सारी बातों, पुरानी बातें, अब इस पे आइए। 26/11 इन्होंने कहा 26/11 के सारे आतंकियों को मार दिया गया था, मगर 26/11 को इनकी सरकार का कहना है कि हाफिज सईद ने कराया। वो तो आज तक मारा नहीं गया, उसे तो आतंकवादी घोषित करवाया मोदी जी की सरकार ने। और इस ऑपरेशन सिंदूर में उसके सारे के सारे घर वाले मारे गए, और उसने तब ये कहा, ये रिपोर्ट आई है कि काश मैं भी मर जाता तो ठीक था। और आप तो छोड़िए, आपके नेता तो ये प्रश्न कर रहे थे कि 26/11 आरएसएस ने करवाया, 26/11 आरएसएस ने करवाया। आप लोग तो ये कर रहे थे। और इतना ही नहीं, आप लोगों ने अजीज बर्नी की किताब 26/11 एंड आरएसएस कॉन्स्पिरेसी, ये दिग्विजय सिंह उसका उद्घाटन विमोचन कर रहे थे। इससे ज्यादा मजाक हो सकता है कोई? 162 लोग जो मारे गए और जो एक जिंदा पकड़ लिया गया। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, शायद वो लोग भूल गए हों, सारे आतंकवादियों ने फेक हिंदू आईडी बना रखे थे, सबके हाथों में कलावा था। अगर शहीद तुकाराम ओमले ने अपने सीने पर दर्जनों गोलियां झेलकर अजमल आमिर कसाब को जिंदा न पकड़ा होता, और तो यह किताब इनकी पहले से तैयार थी। ऐसा नहीं कि किताब जो थी वो 10-12 दिन में लिख दी जाती है कोई भी किताब। इसका मतलब देश के साथ कितनी बड़ी राजनीति की जा रही थी, हमें इसको समझना चाहिए। और अंत में मैं कहूंगा, देखिए सुप्रिया जी कम से कम आर्थिक विषयों की तो बहुत बेहतर जानकार हैं। एक तरफ कहती कंगला पाकिस्तान, कंगला पाकिस्तान, और फिर वो कह रही ट्रंप के उस बयान पे उनको यकीन हो रहा कि ट्रेड की बात कही। अरे भाई, कंगला आदमी को ट्रेड कर सकता है क्या? कम से कम इतना तो ध्यान रखना चाहिए।